आज जो मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं, ये कहीं न कहीं तो गाँव से लेकर ब्लॉक से बहुत वाकिफ़ से परिचय हैं। ये अपना परिचय खुद ही बताएँगे, तब तक मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम संतोष कुमार है और आप लोग देख रहे हैं टाइम्स ऑफ ज्ञान। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम राणा प्रताप पड़ेगा। मेरा गांव मसौना ही है और मैं पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका हूँ। एक भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और ब्लॉक से लेकर गाँव के मामले में बेखूबी से जानते होंगे। सही आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2011 में 19/5/2011 को हम पंचायत समिति सदस्य मतलब बीडीसी का चुनाव हम जीते थे। पंचायत समिति का चुनाव जीतने के बाद हमने संघर्ष करके ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। पहला बार जब चुनाव लड़ा तो मात्र एक वोट से, क्योंकि हम लोग उस समय यंग थे, आज भी यंग है। हम लोग का क्षमता था कि हम लोग अपने क्षेत्र में, अपने प्रखंड में विकास का काम करें, लेकिन कुछ मनवादी शक्तियों द्वारा हमको रोकने का काम किया गया और उस समय एक वोट से मैं पहला बार चुनाव प्रमुख का हार गया। 2011 से 2000 12 के बीच में, क्योंकि जो हमसे प्रमुख बने राम अवतार राम जी सड़ी के एक वोट से चुनाव वो जीते और जीतने के बाद साल भर के बाद वो शिक्षक में चले गए, तो पुनः सीट जो है रिक्त हो गई। पुनः सीट रिक्ति होने की वजह से साल भर के बाद फिर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में हमने 29/11/2012 को ब्लॉक का प्रमुख बनने का काम किया। आपसे मैं कड़वा ही सवाल पूछूंगा, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि आप जीते थे, कुछ नहीं किए थे। उन्हीं का सवाल मैं करने जा रहा हूँ आपसे। आप तैयार हैं? एकदम तैयार हैं। मैं तो इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो आज 12-13 वर्ष के बाद कोई पूछने आया है आपके माध्यम से। यह तो हम चाह रहे थे कि जब हम थे तब भी सवाल करना चाहिए, हटने के बाद 13 साल बाद भी आप सवाल करना चाह रहे हैं। मैं जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। मुझे हर्ष है कि कम से कम कोई मेरे कार्य किए हुए चीज के विषय में जानना तो चाहता है। सही बात है। आपसे पहला सवाल है कि आपके ब्लॉक के अंतर्गत कितने पंचायत आते हैं? मेरे ब्लॉक के अंतर्गत 13 पंचायत है। और 13 पंचायतों में कितने गांव हैं? 105 गांव आते हैं। 105 गांव हैं और 105 गांव के 2 वर्ष तक ये ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, सही है? मैं एकदम सही बात है। तो ब्लॉक में कितने ब्लॉक बताए थे आप? 13 पंचायत है। 13 पंचायत और 13 पंचायत में 105 गांव है और 105 गांव को बराबर बराबर ही देखना होता है। जैसे घर में एक परिवार होता है, उसी तरह 10 उसमें सदस्य भी होते हैं और एक ही गार्जियन होता है, तो सबको बराबर ही कोई गार्जियन देखेगा। सही हूँ मैं? एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि 13 ब्लॉक पंचायत है, लेकिन हमारे मेंबर 17 हैं। क्योंकि जैसे हमारा ही पंचायत है तो हमारे पंचायत बड़ा पंचायत, इसलिए यहाँ 2 बीडीसी है। कल्याणपुर में भी 2 बीडीसी हैं। आपके खमदौरा में 2 बीडीसी है। 13 पंचायत है, लेकिन बीडीसी मेंबर 17 हैं। तो 17 मेंबर का हम सदस्य थे, क्योंकि प्रमुख ब्लॉक की प्रथम कुर्सी होती है, पहला व्यक्ति प्रमुख होता है। और बहुत इस गांव को कम से कम हर्ष का बात होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों के अंदर मानसिकता नहीं सही होने के, नहीं तो प्रथम ब्लॉक प्रमुख भोलानाथ मिश्रा के बाद यदि दुर्गावती ब्लॉक में बहुत प्रमुख हुए, लेकिन दूसरा कोई प्रमुख यदि बना तो राणा राम ही, जो आपके सामने शख्स बैठा है, बात आपसे कर रहा है। ये क्षेत्र का गरिमा का बात था, लेकिन गरिमा को संभालने के लिए हमने कितना संघर्ष किया, हमको कितना रोका गया। 2 साल काम शुद्ध से भी नहीं करने लोगों दिया, लेकिन फिर भी 2 साल में जो हमने काम किया है, आप जो भी पूछेंगे मैं उनका खुलेआम जवाब दूंगा, आपके सामने रखूंगा, पारदर्शिता के साथ बताऊंगा कि हमने 2 साल में क्या क्या किया। 17 मेंबर होते थे हमारे, और आज जो है, आज 13 साल पहले हम लोगों के पास, प्रमुख के पास बीटी पावर नहीं था। पहला बताना चाहता हूँ, बीटी पावर नहीं था। हम लोग के पास प्रशासनिक पावर था, हम लोग अनुशंसा कर सकते थे, लेकिन चेक काटने का अधिकारी नहीं थे हम लोग।
हमारा सचिव था, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो चेक काटते थे। और आज प्रमुख को पावर है, बीटी पावर है। जब तक प्रमुख सिग्नेचर नहीं करेगा 1 रुपया नहीं निकल सकता है। 2012 में जो है कि हम लोग का फंडिंग, क्योंकि पंचायत को पैसा 100% जो आपको बिहार सरकार देता है, उसमें 50% पंचायत को पैसा मिलता है, 30% जिला परिषद को मिलता है और 20% पंचायत समिति को मिलता है। समझ लीजिए कि विकास का पैसा 50% पंचायत को जाता है और हम लोग को मात्र 20% और 30% जिला परिषद को जाता है। तो 20% में जो पैसा मिला हम लोगों ने विकास किया। और कुछ लोगों का कहना ये है कि 2 साल रहे और कुछ नहीं किए, और ये बेखूबी से अपना बयान खुद दे रहे हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे और सुन भी लीजिएगा ध्यान से। ये मात्र 2 साल रहे होंगे और 5 साल का विकास आप इनसे खोजेंगे तो कहाँ से लाएंगे? ये अपने घर से नहीं लाएंगे। एक और आपसे कड़वा सवाल है कि एक ब्लॉक प्रमुख के अंतर्गत जितने भी मुखिया हैं उनके नीचे होते हैं कि उनके ऊपर होते हैं? ब्लॉक, आपको पहले ही शब्द में बोल दिया कि ब्लॉक का मेंबर जो होता है, ब्लॉक प्रमुख प्रथम व्यक्ति होता है। मुखिया से तो बड़ा बीडीसी होता है, पंचायत समिति सदस्य होता है, क्योंकि जब कार्यकारिणी का जैसे विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, जिला परिषद का बैठक होता है, उसी तरह ब्लॉक प्रमुख का कार्यकारिणी का बैठक होता है, उसमें पदन सदस्य मुखिया होता है, उसका सदस्य बीडीसी होता है। जो भी जो योजना को पारित करना होता है बीडीसी और जो प्रमुख पारित करते हैं। मुखिया जो है कि पंचायत लेवल के हैं, वो अपने पंचायत का जो है कि प्रधान है, वो मुख्यमंत्री माने जाते हैं। लेकिन ब्लॉक का प्रमुख होता है और उसका सदस्य बीडीसी होता है। आपको 2 साल का मौका मिला, जितना आप सक्षम थे उतना 105 गांव में कार्य किए, कुछ न कुछ तो किए ही होंगे। एकदम हमने किया। आपको हम बता देना चाहता हूँ कि हमारे 17 मेंबर थे। ऐसे अभी इस समय जो कि ब्लॉक प्रमुख भी बने हैं, इससे पूर्व में भी 5 साल ब्लॉक प्रमुख रहे, कि आज हम लोग अपने बीडीसी जो भी जीते हैं वर्तमान में उनसे बात करते हैं तो वो लोग रोते हैं कि अरे प्रमुख हम लोग को पैसा नहीं देता है, अपने यहाँ ले जाकर काम करा रहा है, चाहे हमारे साथ सौतेला व्यवहार करता है। लेकिन हमारे रीजन में, यह दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे रीजन में 17 बीडीसी थे। जो भी हमारा खिलाफ में भी जो चुनाव लड़ा था उसको भी हमने बराबर पैसा देने का काम किया, क्योंकि 105 गांव वो हमारा गांव था। ये नहीं था कि बहुत लोग कहते हैं कि मसौढ़ा में क्या किए प्रमुख जी, 2 साल थे, तो हमारा मसौढ़ा थोड़ी गांव था। उनको यही नहीं, मनवादियों को समझ में आता है कि मसौढ़ा गांव होगा प्रमुख का, 105 गांव प्रमुख का था। और प्रमुख ने हर एक गांव में, जैसे मसौढ़ा में हमने 9 लाख रुपया खर्च किया, 9 लाख रुपया खर्च किया, गली में खर्च किया, कहीं जो है कि आपको पंचायत भवन का फर्श टूटा था उसमें किया, वो शंकर जी रविदास जी में गेट लगवाने का काम किया, जो पीसीसी गली थी उस समय बिंदालाल मुखिया थे, जो अभी रोड, मेन रोड में जो एक नाली देखते हैं, जो कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत संगापुर से लेकर और कबलासपुर तक के रोड है, लेकिन इसमें कहीं नाली का निर्माण नहीं है। लेकिन प्रथम नाली जो हम लोगों ने बनवाया उस समय प्रोग्राम पदाधिकारी, जो कि नरेगा से हम लोगों का कोई फंड नहीं था, हम लोग पीओ से, हम प्रमुख थे, पीओ से रिक्वेस्ट करके, मुखिया से रिक्वेस्ट करके वो नाली बनवाए, जो कि आप देख रहे हैं कि उसी से थोड़ा बहुत पानी निकलता था, नहीं तो बीच रास्ते पे जो भी लोग भी आते थे गाली देते थे। 2011 के दौरान में आप जीते थे, और 2011 के दौरान में आपके फंड में कौन कौन सा कार्य करने के लिए आते, सीरियल नंबर से बताइएगा, सीरियल के ये मतलब काम करने के लिए आता था। आज जो आता है वो आपके समय में नहीं आता था। कौन कौन सा काम मतलब करवाने के लिए? देखिए, हम लोग के रीजन में पैसा जो भी आता था, जैसे नली के लिए आप नली बनवा सकते हैं, चाहे पीसीसी खड़िंजा करवा सकते हैं, पीसीसी ढलैया करा सकते हैं, उसमें चापाकल का भी पैसा आता था। लेकिन पैसा आपको हम बता दें कि हम लोग को 20% जो सरकार का फंड चलता था, जिला में, जिला से ब्लॉक में आता था, तो 50%, 100 रुपया में 50 रुपया मुखिया जी के यहाँ चला जाता था, 30 रुपया जिला परिषद के यहाँ चला जाता था और 20 रुपया प्रमुख के पास आता था। तो 20 रुपया में 17 हमारे मेंबर थे, 105 गांव था। तो हम लोगों को एक बीती वर्ष में एक बीडीसी को 2 से 3 लाख रुपया मिलता था।
साल भर में। अब जोड़ लीजिए, साल भर में 3 लाख रुपया मिला, तो जो है कि 5 साल में कितना रुपया मिला है, और उसी से विकास का काम करना है। रहे हैं सिर्फ 2 ही साल। 2 ही साल रहे हैं हम। 2 साल का मौका मिला, उसमें हम बता रहे हैं कि 2 साल में 9 लाख रुपया मिला था, जिसमें आप पूरा महादलित बस्ती पश्चिम टोला देखेंगे तो जो भी पीसीसी ढलैया का काम किए हमने किया है। वहाँ कुआं का था, एक मरम्मती कुआं का भी हम लोग को पावर था, कुआं एक था, कुआं का भी मरम्मती करवाए, फर्श वहाँ बनवाए। आपको गेट भी बताया कि रविदास मंदिर में गेट लगवाए, शंकर जी का भी मंदिर था उसमें, वहाँ भी सामुदायिक भवन था, उसका भी फर्श बनवाए। ये जो अभी ढलैया से आप आए होंगे, ये हमारा ही रीजन में जो 13 नंबर में अभी वर्क हुआ है, सब हम ही करवाए। अभी मतलब कि जो वर्तमान में है, जो भी वर्तमान में आपके बाद जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं, उनका विकास इस वर्तमान मसौहा में हुआ है कि नहीं अभी हुआ है? देखिए, वर्तमान के जो अभी ब्लॉक प्रमुख हैं, वह अभी यहाँ जो है कि फंड नहीं दिए हैं, उनका साल भर से ऊपर का कार्यकाल हो गया, फंड यहाँ नहीं दिए हैं। अभी सुनने में आया है कि रविदास वहाँ अम्बेडकर जी का जो यहाँ इस्तेमाल अथू है, वहाँ जो है कि एक सेट कोई दिए हैं 15x15, उसमें भी अभी काम नहीं लगा है। और उसका जो नींव है वो नीचे से लेकर ऊपर तक 5 इंच का ही, लगभग 5 इंच का ही गड्ढा है, उसमें कोई मतलब कि बेस नहीं है नीचे, तो वो कैसे ठहरेगा या नहीं ठहरेगा? आपको अपना नहीं, हम तो बताना चाहते हैं, क्योंकि वह भरा हुआ चीज है, मट्टी वहाँ जो भरा हुआ है वो कभी भी गिर सकता है, इसलिए वहाँ जो भी काम जो लोग भी करे, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, और प्रमुख को भी चैनल के माध्यम से कहेंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी कहेंगे कि यहाँ जो भी काम हो बढ़िया से हो और मजबूती हो, क्योंकि वहाँ अगर फिर मान लीजिए बनाता है ढह जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो उसको काम थोड़ा से भले ही एस्टिमेट उसका थोड़ा सा बढ़ाकर जो बनाया जाए, अगर कम है तो एस्टिमेट जैसे कह के बढ़वा दिया जाए, पिलर उसका अगर पतला है तो उसको चौड़ा करवा दिया जाए, उससे बेटर रहेगा, भविष्य में कोई खतरा भी नहीं रहेगा। आपसे एक और कड़वा सवाल है, जो भी सरकार के फंड से पैसा आता है वो पैसा किसका होता है? जनता का होता है। जनता का होता है। ध्यान से सुन लीजिए, आप ही लोग का पैसा आप ही को रिटर्न आता है। आप लोग का दिमाग में ये बैठा रहता है कि ये सरकार ने हमको दिया है, जबकि कोई सरकार का पैसा वो मानते हैं कि है, लेकिन सबसे पहले अधिकार किसका है ये खुद बताएं। जो भी कोई शिक्षक हो, चाहे कोई भी सर्विस में हो, चाहे हम ही लोग है प्रतिनिधि लोग को फंड आता है, चाहे उनको ये भत्ता मिलता है, चाहे मानदेय मिलता है, तो ये सब जनता का पैसा है। जो भी आपका टैक्स भरते हैं, जो भी सब कुछ करते हैं, वही जो है कि कृषि से है, लेकिन जिस भी अथू से बिंदु से जाता है, सब किसान मजदूरों का पैसा है, लेकिन किसी सरकार का पैसा नहीं है। वही पैसा को जो रिटर्निंग हम लोगों के बीच में लाया जाता है। अगर कोई कहता है कि नहीं सरकार पैसा देता है, तो सरकार कहीं अपने घर से पैसा नहीं देता है, या हम किसान मजदूरों का ही पैसा होता है। जो हम लोग नमक तेल साबुन जो भी खरीदते हैं, जो भी चाहे सुई सुई से लेकर सोना चांदी हो, कुछ भी हो, उसमें से टैक्स भर कर ही आप लोग का मिलता है, और वही पैसा रिटर्न होकर सरकार के माध्यम से ब्लॉक में आता है। कभी मकान के नाम पर आता है, तो कभी गली और नाली के नाम पर आता है, तो कभी वृद्धा पेंशन के नाम पे आता है। सही हूँ मैं? सही बात है, एकदम सही बात है। मैं वही का कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं, जो लोग मनवादी विचारधारा के लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि 2 साल के कार्यकाल में हमने कम से कम 200 से 250 शिक्षक का नियुक्ति किए हैं। उस समय शिक्षा विभाग में हम लोग अध्यक्ष थे, जो है कि प्रखंड लेवल के जो भी शिक्षक की बहाली हुई थी, आज भी रजिस्टर है, जो है कि ब्लॉक के अंदर, जो चाहते हैं जाकर देख लेंगे। हम लोगों ने निःशुल्क की, और जो हमारे रीजन में जो भी आवास मिलता था गरीब गुरबा को लोगों को, हम लोग आवास कैंप के माध्यम से अब लाभुक के खाता में पैसा डलवा कर, पासबुक लोड करवा कर, और लाभुक को मायक के द्वारा अलाउंस करके कि किसी दलाल को, किसी घुसखोर को 1 रुपया नहीं देना है, और हम लोग उस लाभुक को वही पैसा पासबुक के माध्यम से दे देते थे। और आज की स्थिति क्या है अब हमको नहीं बताना है, जनता खुद जान रही है। आप बहुत बढ़िया से समझ भी रही हैं। कहीं ये घर मरम्मत करवाने के लिए ऐसे ऐसे भी प्रतिनिधि जो हैं, ये लोग बोलते हैं कि कुछ 1000 2000 जिसको जिस रूप में देखते हैं
कि इनसे हम कितना खींच सकते हैं उतना खींच ले रहे हैं, और ये बात सही है। और आपसे एक और सवाल है कि ये जो जितना आपने अभी बोले थे कि मेरे समय में जो था कि मैं टीचरों को बहाली किए थे, वो टीचर लोग कितने थे? लगभग हम बता ही रहे हैं कि लगभग 200 से 250 के बीच में थे लोग। वो शिक्षक नियोजन का काम किए थे। और उसके साथ साथ आपको और चीज भी बता देना चाहता हूँ कि कैमूर में कोई प्रखंड जो है कि काम जो नहीं करने का साहस किया था, हमने अपने रीजन में ऐच्छिक ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर करने का पावर मिडिल स्कूल का ब्लॉक प्रमुख को पास था। समझ लीजिए, ब्लॉक के जितने भी हम लोगों ने सोचा कि जो भी असुविधाएं हैं, जैसे महिलाएं हैं, उनको यहाँ से जाने में नुआव तकलीफ होता है, तो पावर था हम लोग के पास कि ऐच्छिक ट्रांसफर, एक जो है कि लेटर के माध्यम से हम लोगों ने डेट फिक्स कर दिया कि जो लोग भी इच्छा से अपना यहाँ ट्रांसफर करवाना चाहता है यहाँ से वहाँ, आप जा सकते हैं। उन्होंने आवेदन दिया और एक बार नहीं, हमने 2 साल में 3 बार ऐच्छिक ट्रांसफर भी किया, ताकि हमारी महिलाओं को, हमारे लोगों को कहीं सुविधा असुविधा न हो। और आज के वर्तमान में जो स्कूल है, पहले अगर ये लोग शिक्षित होते तो कहीं न कहीं हमारा गाँव नहीं, हमारा शहर भी विकास पर होता, और शहर के साथ-साथ हमारा राज्य भी विकास पे हो जाता। और स्कूल को थोड़ा ले लिया जाए तो आज के जो टीचर जो भी है उनको, मतलब मैं किसी चीज़ को मैं दाग नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो हमसे खुद बोले हैं आकर के कि हमारे स्कूल में जो भी टीचर हैं, तो कुछ लोग ऐसे टीचर हैं कि एकदम मन से और बढ़िया ढंग से पढ़ाते हैं उसी स्कूल में। लेकिन उसी स्कूल में कुछ ऐसे टीचर हैं कि जो हाजिरी भर लेते हैं और गेम खेलने रहते हैं। उन पे आप क्या कहिएगा? कभी स्कूल पहुँचे थे पहले कि या नहीं पहुँचे थे? देखिए, हम पहले ही आपको बताया कि 2012 में जब हम प्रमुख थे, आज भी लोग सोचते हैं कि हम प्रमुख हो गए, चाहे हम बीडीसी हो गए, चाहे हम मुखिया हैं, तो सिर्फ विकास का काम, जब हम पैसा आएगा तो काम करेंगे। अरे उसके साथ साथ जिम्मेवारी है, जो मुखिया है उसका प्राइमरी विद्यालय है, उसके अधीनस्थ आता है। जो डीलर लोग हैं, चाहे जो भी विभाग है, उन पंचायत में जो भी चीजें हैं उनके अधीनस्थ आता है। कम से कम नहीं तो 2 महीना 4 महीना में एक बार जाके टच करना चाहिए। हमने जितना भी आंगनबाड़ी केंद्र था, जितना भी शिक्षा विभाग में हमारे यहाँ विद्यालय था, हमने हर विद्यालय में 2 महीना 3 महीना का, पहला बात था कि पंचायत समिति का हर 3 महीने में बैठक हम करवाते थे। जो नियमावली हमारा कहता था कि सदन का बैठक 3 महीना में एक बार होना चाहिए। उसमें क्या होता है, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, मतलब रोड विभाग, सारे जेई से लेके हर पदाधिकारी उस विभाग में मौजूद रहते थे। कोई स्वास्थ्य में, मान लीजिए प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग है, कोई समस्या आता है कि हम लोग जाते हैं डिलीवरी कराने, हम लोगों से बहुत ऐसा मुद्दा उठा था। हमारी अवरिया की एक बीडीसी थी, एक सदन में जो है कि मुद्दा उठा दी कि हम डिलीवरी कराने गए थे रात में, हमसे जो है कि पैसा मांगा गया। यह बात को हमको पहले बता दी, हम तत्काल में आपातकालीन बैठक निकलवाए हम, और बैठक रखवा के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी को भी हम बुलवाए, और हमने कह दिया था कि यह बात को आप साबित कीजिएगा। उसके बाद वो महिला कही प्रभारी जी से कि हमसे पैसा मांगा गया। प्रभारी जी थोड़ा सा आनाकानी किए और तुरंत जो है कि खड़ा होकर उसने जवाब दिया, और तुरंत हमने उनको जो है कि 1 हफ्ते के बाद वो यहाँ से ट्रांसफर करवाने का काम किया हम लोगों ने। आप ही लोग जनता है और आप ही लोग चुनते हैं, और किसको आप चुनते हैं ये तो मुझे नहीं पता। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अगली बार इनको चुनिएगा, क्योंकि जो आपको बेटर लगे उसी को ही चुनिएगा। आपको मन में ये लगे कि नहीं हमारा अच्छा यही प्रत्याशी है, उसी को चुनिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बार अपने बच्चों की आंखों में देखिएगा कि आपका बच्चा का भविष्य कहाँ जा रहा है। आपके पास उतना पैसा भी नहीं है कि आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लें, ग्वालियर स्कूल में पढ़ा लें। ग्वालियर स्कूल है जो भारत का नंबर 1 तो नहीं, लेकिन भारत का 10वें, वो पहला से लेकर 10वें श्रेणी में आता है वो। और आप ही लोग का चंदा, जैसे चंदा देते हैं किसी समारोह में, उसी तरह आप रोज देते हैं कहीं ना कहीं। जितने बार खाते हैं, ये समझ लीजिए कि जितने बार आप खाते हैं, आप टैक्स भर के खाते हैं। सही हूँ मैं? सही एकदम आप बता रहे हैं। और एक बात और आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप पता भी कर सकते हैं जितना युवा लड़के हैं किसी जाति धर्म के हों। जिस समय हम प्रमुख थे,
जो भी समस्या था, जाति का था, निवास का था, जो भी लोग चाहता था कि 2 घंटा में बनवा ले, हमारे बच्चे का एडमिशन कराना है, और गर्व से जाता था लोग और जो है वहां बनवा कर आता था। मैं बता दूं कि अभी भी सबके दिमाग तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज है जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जब तक आपके माइंड में जातिवाद का बीज रहेगा तब तक भ्रष्टाचार के भट्ठी में आप ही लोग जलते रहेंगे, क्योंकि चूना लगाने वाले तो आएंगे और लगाकर चले जाएंगे और आप लोग वहीं के वहीं रहेंगे। एक कड़वा सत्य है, भले आपको बुरा लगे तो लगे। एक और आपसे सवाल है, आप आज भी ब्लॉक के तो कुछ न कुछ हो, मतलब कि जो एक बार धब्बा लग जाता है, वो चाहे भूतपूर्व हो या चाहे भविष्य में आने वाले हो या चाहे वर्तमान में हो, लग गया है तो लग गया है, ये तो मिटने वाला नहीं है। क्योंकि पहले आपके नाम से जाना जाता था, लेकिन आपके नाम के आगे अब प्रमुख लगा है। अब आगे चल के किसी सरकारी स्कूल में इंक्वायरी के माध्यम से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, आज भी हम सक्षम है और आज भी हम ब्लॉक के अंदर जरूर जाते हैं, प्रमुख के चैम्बर में भी बैठते हैं, और जो भी वर्तमान में प्रमुख है मैं उनको सलाह भी देता हूँ कि देखिए, आप सोचते हैं कि हमारा फंड आएगा तभी हम विकास का काम करेंगे। आपका जिम्मेवारी है कि आपके यहाँ जितना विद्यालय है, आपका स्वास्थ्य केंद्र है, कितना उप स्वास्थ्य केंद्र है, कितना आंगनबाड़ी केंद्र है, आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप कम से कम महीना में एक अपना टीम बनाइए, क्योंकि ये सदन का जो है कि देखिए, इसमें भी मेंबर होते हैं, हमारे प्रमुख का मेंबर होता है, शिक्षा विभाग का किसी बीडीसी को अध्यक्ष बना दीजिए, किसी स्वास्थ्य विभाग को बना दीजिए, चाहे जिम्मेवारी दे दीजिए। जैसे एक परिवार में 4 बेटा है तो एक बाप अपने सारे बेटों को जिम्मेवारी दे देता है। उससे क्या होता है कि काम करने का तरीका जो है कि वही होता है, लेकिन हल्लुक हो जाता है कोई काम। कहा जाता है कि एक आदमी का जो है कि लाठी हो जाता, बोझा हो जाता है, और हर एक आदमी अगर ले ले तो वो लाठी कहलाता है। उसी तरह से है। मैं उनको भी कहता हूँ कि आप जाइए, देखिए, ये मत सोचिए क्योंकि आप प्रथम व्यक्ति हैं और आपके विभाग में जो भी विद्यालय है, आपके प्रखंड 105 गांव अंतर्गत जो भी सरकार की सुविधाएं मिलती है, सब आपके अधीनस्थ हैं। आप कहीं भी जाकर जांच कर सकते हैं। अगर कहीं नहीं विद्यालय सही चल रहा है, कहीं बच्चे ज्यादा हैं, शिक्षक अगर कम है, तो हमने कहा कि 3-3 बार हमने ऐच्छिक ट्रांसफर किया। उसके साथ साथ प्रशासनिक भी ट्रांसफर किया। मैं एक आपको कहानी बता देना चाहता हूँ, यही का जीता जागता। आपको यहाँ पड़ेगा जबुर्नी, खजुरा पंचायत में जबुर्नी गांव था, जब हम प्रमुख थे वहां का सदा ब्रिज राम, हमारे बिरादर जो जातिवाद की बात करते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सदा ब्रिज राम मास्टर थे हमारे बिरादर, और उन्होंने एक ब्राह्मण की लड़की को मार दिए थे, उसका हाथ फट गया था। वो लोग आए हमारे चैम्बर में, दिखाए, मेडिकल जांच करवाए। हमने कहा कि गलत हुआ है, बच्चे को अगर नहीं आता है तो आप किसी माध्यम से आप उसको पढ़ाने का तरीका बताइए। ये नहीं है कि मारकर किसी का गोड़ हाथ तोड़ दीजिए। हमने तत्काल बैठक कराकर और उनका प्रशासनिक ट्रांसफर जबुर्नी से मसौढ़ा में करने का काम किए थे। मसौढ़ा में 2 साल यहाँ रहे। आज बेचारा हम लोग के बीच में भी नहीं है, ट्रेन में शायद कट के एक्सपायर हो गए। लेकिन वो ज्यादा जो है कि जातिवाद की जो लोग बात करते हैं उनके लिए उदाहरण मैंने बताया। और जातिवाद की ही वजह से आप लोगों को कोई भी सुविधा नहीं आती है, सुविधा भी जातिवाद के ही कैटेगरी में बट जाती है। जो सुविधा आपके नाम पर आती है वो जातिवाद की ही कैटेगरी में हो सकता है, कहीं ना कहीं तो बंट ही जा रहा है, इसीलिए आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। आप वहीं के वहीं हैं और शायद रहेंगे भी, ऐसी मानसिकता रहेगी तो। और रहा सवाल आपके बच्चे का, तो आप भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं तो कम पढ़े लिखे होंगे। आपका जो भी मतलब कि बच्चा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, चाहे आपके पास सरकारी स्कूल में हो या चाहे प्राइवेट में। प्राइवेट वाले की हालांकि तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सरकारी वाले को कुछ कहूँगा। अच्छा ये बताइए कि जो सरकारी टीचर हैं उनको तो पैसा आम जनता के ही सैलरी से, मतलब वो जो टैक्स का मिलता है उनको सैलरी। यदि किसी एक ही बच्चा को हम ले रहे हैं, अगर किसी बच्चा को अगर हम कोई टीचर समझा रहा है, उसको समझाने का बावजूद भी अगर उसको समझ में नहीं आया तो गलती किसकी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जैसे अभी
ब्लॉक की बात हो रही है, परिवार की बात हो रही है, उसी तरह से विद्यालय में हेड मास्टर की जिम्मेवारी है, क्योंकि वहाँ प्रधानाचार्य इसीलिए नियुक्त किए गए हैं कि हम अपने टीचर जितने भी हैं उनकी जिम्मेवारी उनको है कि कौन टीचर पढ़ाता है, कौन टीचर नहीं पढ़ाता है। यदि कोई टीचर नहीं पढ़ाता है तो वो नहीं बोल पाते हैं, उनका भी रीजन है, एक ही रीजन है, क्योंकि एमडीएम का, क्योंकि जो एमडीएम का काम जो चल रहा है बिहार के अंदर, तो ये लोग यही बस घपलाबाजी के मामले में है, कह रहे उनका विरोध करेंगे तो एमडीएम में कहीं हमारा विरोध वो न करने लगे, क्योंकि हम जानते हैं कहीं का भी बात है, आप हमारे यहाँ ही ले लीजिए, यहाँ पर जो है कि 1 से 8 तक विद्यालय है, कभी भी 6 से और 8 तक, 6 7 8, हमको तो पूरा उम्मीद नहीं, दावा के साथ कह सकते हैं कि 8 7 के बच्चे कभी एमडीएम नहीं खाते होंगे। तो आखिरकार ये 2 क्लास के बच्चों का एमडीएम कहाँ जाता होगा? इसका पैसा बचत होता है तो किस मत में खर्च किया जाता है? वो तो समोसा और जो है कि लौंगलत्ता में खर्च किया जाता है कि विकास के काम के लिए किया जाता है? कभी आप जाकर हेडमास्टर से वहां भी पूछिए अपने चैनल के माध्यम से। जितने भी सरकारी टीचर हैं, एक बार मैं कह देना चाहता हूँ, एक बार तो ज़रूर ही आपके स्कूल में घुसूँगा और बच्चों से सवाल करूँगा, आपसे नहीं करूँगा। और ना ही आपसे मेरा कोई अथु है। लेकिन फिर भी आपको मैं कह देना चाहता हूँ सर, कि अगर किसी बच्चा को समझाने के बावजूद भी उसको समझ में नहीं आता हो, तो गलती बच्चा की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप टीचर के साथ गुरु हैं। इंग्लिश शब्द है टीचर, लेकिन गुरु का मतलब होता है, गुरु ज्ञान का भंडार होता है। अगर एक तरीके से समझ में नहीं आता है तो उसको 10 तरीके से समझाना समझाना आपका दायित्व बनता है। सही हूँ मैं? सही बात है। हम तो देखते हैं न्यूज पर, जो शिक्षक होंगे ये न समझेंगे कि नहीं प्रमुख जी हम लोग के विरोध में बतिया रहे हैं, आप लोग के विरोध में हम नहीं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन अभी रोहतास जिला है बगल में ही, वहाँ एक प्राइमरी विद्यालय का जो है कि लड़की जो है सिंगर, और पूरा चैनल के माध्यम से उस विद्यालय को दिखाया जा रहा है, सलोनी जो नाम। सलोनी नाम है लड़की का, जो वो विद्यालय का रंग रूप वही फंड आता होगा जो आपके पास आता है, लेकिन वहाँ का विद्यालय का वातावरण और हम लोगों के क्षेत्र के विद्यालय का वातावरण देखने में तो जमीन आसमान का अंतर होता है। अब वो हेडमास्टर साहब भी बयान देते हैं कि हम अपना ये पैसा, कुछ गार्जियन लोगों, आपको भी अधिकार है, यहाँ पेरेंट्स जो अभी है उनका भी मीटिंग कराइए, आपको कोई समस्या होता है, हम जैसे लोग भी हैं, हम लोगों से भी जो है कि आप जो है कि आशा रखिए, हम लोग भी आपका मदद करेंगे। और हम लोग के अंदर एक जुनून था, क्योंकि देखिए जिस समय हम ब्लॉक प्रमुख बने थे, हमारा ग्रुप डी में नौकरी भी लग गई थी। हमको एसडीएम साहब हमको बच्चे की तरफ समझाए थे कि प्रमुख आप 2 साल के लिए 3 साल रह सकते हैं, लेकिन 60 साल के लिए नौकरी मिली है, आप नौकरी करो। लेकिन हमारे पास जुनून था, क्योंकि उस समय मैं शादीशुदा नहीं था, अभी मेरा शादी भी नहीं हुआ था, कि मैं अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए विकास का काम करूं। उस जुनून के बदौलत हमने काम किया, हमने सोचा कि काम किया है फिर हमें जनता लाइक करेगा। प्रमुख जनरल हो गया, हम लोग का अधिकार नहीं था उसमें लड़ने का, इसलिए हमने 2 बार से जिला परिषद लड़ रहा हूँ, और दोनों बार जो है कि सेकेंड फाइटर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा वोट से जो है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। नहीं तो हम लोग के पास था कि अगर आज हम देख रहे हैं कहीं भभुआ का हो चाहे रामगढ़ का हो, कहीं जिला पार्षद है जो भी जीते हैं, उनका न्यूज चैनल पर भी हम देखते हैं बयान। फंड तो सबको मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है फंड के साथ साथ आपके क्षेत्र में जितना भी है, जो भी जिला परिषद है उसके क्षेत्र में हाई स्कूल विद्यालय, उसका जिम्मेवारी है कि वो विद्यालय का भी बात करे, बिजली का भी बात करे, पानी का भी बात करे। लेकिन हमारे यहाँ के जिला पार्षद तो लगता है कि अपना चुनाव में आते हैं और भाई वो एससी से ही बिलोंग वो भी करते हैं, लेकिन हम लोग चमार है, वो पासवान है, इसलिए उनको चुनाव लोग जिता देते हैं और वो अपना फंड मिल रहा, काम किए, जनता कहाँ है और लोगों बच्चों का भविष्य कहाँ है, उससे कोई उनसे लेना देना ही नहीं। जानने का प्रयास करना चाहता हूँ कि यदि आपको फिर दोबारा मौका मिले, अगर जनता दे दी, तो कोई तो ऐसी ये भी चीज़ है जो आपके माइंड में हमेशा चलती हो और उसको करवाने का मतलब कि 100% सक्षम रूप से, मतलब कि अभी चाहते हैं कि वो हो जाए, वो कौन सा ऐसा चीज़ है? यहाँ सबसे पहले मेरा जो प्राथमिकता था, जो मेरा सोच था, अगर मैं दोनों बार जिला परिषद लड़ा, इस बार भी लड़ा, मामूली वोट से हारा हूँ, मेरा पहला सोच था कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है, युवा जितने भी बच्चे हैं उनका भविष्य है, और यहाँ हम लोगों के बीच में फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है हम लोग के पास, ना हमारे यहाँ गर्ल हाई स्कूल है।
क्योंकि हमारी बच्चियां कहीं देवलिया कहीं रामगढ़ जाती है। तो हमारा सोच था कि हम लोग अगर जाते हैं तो सबसे बड़ा, जैसे विधानसभा लोकसभा का पार्लियामेंट होता है, जिला परिषद का बैठक होता है, जिला परिषद जिला से ही सारी योजना पास होती है। क्योंकि जिस समय हम प्रमुख थे तो मिडिल स्कूल का हम लोग का अधिकार था, हमने अनुशंसा करके 12 न्यू प्राथमिक विद्यालय का अनुशंसा किए थे, जिसमें जो है कि डीएम साहब ने उसको जो है संज्ञान में रखते हुए प्रस्ताव आगे भेजे थे और पारित हुआ, और न्यू प्राथमिक विद्यालय जो है कि बना था। तो हमारा सोच था कि अगर हम बनेंगे, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम स्टूडेंट लाइफ से राजनीति में आए हैं, तो हमारा सोच था कि हम लोग जिला में डीएम साहब डीडीसी साहब के हम बात रखेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, वहाँ फील्ड होना चाहिए, वहाँ जो है कि हम लोग के पास जो है कि इंटरमीडिएट विद्यालय होना चाहिए। गर्ल जो है कि हमारी बच्चियां जाती है रामगढ़ पढ़ने के लिए क्षेत्र की, तो नजदीक में हो, ताकि हम लोग का भविष्य जो है बच्चों का बढ़िया हो, क्योंकि यही बच्चे हम लोग के भविष्य हैं। आप जाते जाते कुछ और मतलब कहना चाहते हैं आप? जाते जाते बस एक बात जरूर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि बना सको तो एक बनाओ, दो बनाना मत सीखो, दिखा सको तो राह दिखाओ, पथ भटकाना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो। धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो भी जनता सुनेगा मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, और मैं चाहूंगा कि किसी व्यक्ति के और किसी जो कि समाज के ऊपर मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं किया हूँ। अगर कहीं मुझसे गलती हुआ होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी मांगता हूँ। आप सभी को इनकी बातों को किस दायरा में और किस नज़र से और किस तरह सुनते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।